Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that Indrajit Singh conducted a quiz for some of its students to test its new platform. The next day he made his 12 oldest student having student code 1 being the oldest to 12 stand in a row from left to right in the same order. Okay, तो 1 से 12 तक standing in a row from the same order, तो ये हमारी टेबल कुछ इस तरह से आ जाएगी. The students were disguised using the first 12 letters of the English alphabets A12. Further, the following information about the number of questions attempted and the arrangement is known. The number of questions attempted by all the students were distinct and among the first 6 multiple of 3 and 5. तो 3 के क्या क्या multiple हैं first 6, 12, 15 and 18. 5 का क्या क्या है 5, 10, 15, 20, 25 and 30. अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो 15 दोनों में एक बार कॉमन है. ओके तो 15 तो हमारे सिर्फ एक ही बार ले सकते क्योंकि गिवन है द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड ऑल द स्टूडेंट वर डिस्टिंक्ट. तो कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन और मिलेगी हमें. जैसे ये देखिए देयर वाज वन स्टूडेंट हु डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन मींस एक वैल्यू और मिल गई हमें 0. तो अब टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएंगी 12. ओके 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5, 10, 20, 25, 30. क्योंकि ये 15 हमारा रेपिटेशन है तो वो हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू मानी जाएगी. द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट स्टूडेंट वर मल्टीपल ऑफ 3. अब इसका क्या मतलब है. सपोज 2 स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे बैठे एक दूसरे के एडजेसेंट में. तो अगर इसने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इसने 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप देख सकते हैं दोनों ही 3 के मल्टीपल हैं. ओके तो इनके एडजेसेंट में अब कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा स्टूडेंट नहीं आएगा जो 3 के मल्टीपल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे क्योंकि हमें गिवन है द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट. ओके तो यहाँ पे जो भी अब वैल्यू आएगी वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा. ये हमारे पर्टिकुलर पॉइंट हमें कहना चाहता है. और क्या गिवन है ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट पर मल्टीपल ऑफ 5. तो 5 के लिए भी वही सेम है जैसा हमारे 3 के मल्टीपल के लिए है वही 5 के मल्टीपल के लिए भी सेम है. Also, students attempted a number of questions that were multiple of 5 stood together in pairs of 2. तो जो भी हमारे multiple of 5 होंगे हमारे पास पता है हमारे पास 6 वैल्यूज हैं 5 की मल्टीपल्स की. ओके तो वो हमारे पेयर्स में होंगे 2 के पेयर्स में होंगे हमारे पास. फ्रॉम लेफ्ट E, A, B and K stood first, fifth, 10th and 12th, 10th and 11th respectively. तो E, A, B and K and attempted 18, 12, 1 minute. Attempted 18, 12, 25 and 6 questions respectively. F, I, A stood consecutively from left to right. So only possibility F, I, A in that order and none of them attempted an odd number of question. तो इनका जो क्या होगा इनका जो even होगा कि जो भी number of question होंगे कितने होंगे even होंगे. The person who attempted no question is among the oldest 4 friend. Among the oldest 4 friend. और हमें पता है 1 being the oldest, तो 2 being the second oldest, 3 third oldest, 4. तो जो भी हमारा 0 वाली वैल्यू होगी वो यहाँ पे कहीं पे होगी फर्स्ट 4 पोजीशन में कहीं पर. ओके जिसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए होंगे. JCL stood consecutively from left to right in that order. ओके तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अभी हम देखेंगे इसे हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं. All the student having odd student code attempted an even number of question. तो odd वाली जहां पे भी होगा वो कितने even number of question attempt करेंगे. तो हम वहां पे लिख लेते हैं. ये आ गया हमारे पास. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसी वैल्यूज हम इरेज कर देते हैं. जैसे आप देखिए 25 हमने अभी तक प्लॉट कर चुका है, 6 को हम प्लॉट कर चुके हैं, 12 को हम प्लॉट कर चुके हैं, 18 को हम प्लॉट कर चुके हैं. अब मेरे को कितने इवन वैल्यूज चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 इवन वैल्यूज चाहिए. तो 4 इवन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी. 3 इज नॉट पॉसिबल, 9 इज नॉट पॉसिबल, 15 इज नॉट पॉसिबल, 5 इज नॉट पॉसिबल. तो हमारे पास वैल्यूज है 0, 10, 20 एंड 30. ओके 0 इज ऑल्सो इवन नंबर. ओके तो 0, 10, 20 एंड 30 ये 4 वैल्यू है हमारे पास और 4 प्लेसेस. अब हम देखेंगे वो कहाँ कहाँ हम प्लेस कर सकते हैं उन्हें. H attempted more question than F who attempted some question. Means F attempted some question. Okay. तो देखिए F attempted some question means 0 के लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे आएगी क्योंकि 0 मुझे पता है फर्स्ट 4 प्लेसेस में से कहीं होगा और यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि देखिए इवन मुझे पता है 4 प्लेसेस मेरे पास लेफ्ट हैं और मेरे पास ये 4 वैल्यूज लेफ्ट है. तो 0 कहीं ना कहीं आइदर थर्ड पे होगा या तो फोर्थ पे होगा. एंड F attempted some question तो ओनली पॉसिबिलिटी कि I attempted 0 questions. तो ये आ गया हमारे पास.
H was to the left of G and there were exactly 3 people between them. अब समझिए, सपोज मैं H को यहाँ पे लेता हूँ तो G यहाँ पे आएगा, अब ये आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे को देखिए JCL को एज अ पेयर, इन तीनों का एक पेयर जो बनेगा वो लेफ्ट टू राइट कहाँ एक हमारे ऑर्डर में आएगा, पर देखिए उसके लिए हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और कहाँ पे पॉसिबल है हमारे पास, अब हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची कि जी यहाँ पे आ जाए, एच यहाँ पे आ जाए, क्योंकि देखिए देयर वर एग्जैक्टली 3 पीपल बिटवीन देम, तो ओनली ये पॉसिबिलिटी बची। ये यहाँ पे आ जाएगा तो जे सी एल एज अ पेयर यहाँ पे आ जाएगा, एंड अब हमारे पास क्या बचा है, डी, डी यहाँ पे आ जाएगा। एल अटेम्प्टेड फ्यूअर क्वेश्चन देन बी, तो एल अटेम्प्टेड फ्यूअर क्वेश्चन देन बी, अब देखिए मुझे इतना पता है 0 तो हो गया हमारा, ओके। अब 10, 20 और 30 आएगा, जो भी हमारी ये 3 इवन स्पेसेस बची हैं, तो एल के लिए यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा, 10 और 20, 30 नहीं अटेम्प्ट कर सकता वो। while C attempted fewer question than K, while C attempted fewer question than K, अब K की वैल्यू कितनी है 6, ओके। K ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए 6, तो C के लिए दो पॉसिबिलिटी, या तो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे या तो 5, पर यहाँ पे नोटिस करिए जो मेरा L है, जो मेरा L है यहाँ पे क्या वैल्यू होगी 10 और 20, मीन्स ये 5 का मल्टीपल होगा, ये भी 5 का मल्टीपल होगा, तो मुझे यहाँ पे गिवन है द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट स्टूडेंट पर मल्टीपल ऑफ 5, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, क्योंकि वरना ये एडजेसेंट में हमारी 3 वैल्यूज आ जाएंगी जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होंगी, तो यहाँ पे ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची हमारे पास 3, ओके। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए क्या गिवन है, ये हो गया हमारे पास एच अटेम्प्टेड फ्यूअर क्वेश्चन देन एफ, तो क्या हमारा एफ 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए सॉरी एच अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चन देन एफ, तो एच को होगा एच के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मोर देन 30 होने चाहिए, पर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एफ के लिए भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, आइदर 10 और 20, तो जे के हमारे लिए यहाँ पे आ जाएगा 30, क्योंकि देखिए इन तीनों ही इवन प्लेसेस पे हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, ओके। ये वाली प्लेस पे, ये वाली प्लेस पे एंड ये वाली प्लेस पे हमें 10, 20 और 30 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो ये हो गया हमारे पास, ओके। ये हो गया। अब देखते हैं और क्या क्या वैल्यूज बची हैं हमारे पास। अब ये सभी तो हो गया हमारे पास 10, 20 एंड 30 एंड 0 भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो इसको इरेज कर देते हैं। 15 हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, ओके। यहाँ से हमने 3 को भी प्लॉट कर दिया, अब मेरे पास 3 स्पेसेस बची हैं, मेरे पास 5, 9 एंड 15 बचा है। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे ना ही 5 आ सकता है ना ही 15 आ सकता है, क्योंकि मुझे गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन था ऑल द स्टूडेंट अटेम्प्टेड द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 स्टूड टुगेदर इन पेयर, तो अगर मैं यहाँ पे 5 और 15 को लूंगा तो उनका पेयर नहीं बनेगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी कि यहाँ पे क्या जाएगा 9, ओके। तो 9 भी हो गया। अब मेरे पास 5 एंड 15 बचा है। अब 5 एंड 15 बचा है, तो अगेन देखिए ये मेरे 3 का मल्टीपल है, ये भी मेरे 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे मैं अगर 15 लूंगा तो ये भी मेरे 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 एडजेसेंट आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं, हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए ओनली पॉसिबिलिटी यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, ओके। अब थोड़ा सा और कंडीशन रीड कर लेते, जो भी हमारे पास गिवन थी, हमारे पास सिर्फ 10 और 20 को डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया है हमारे पास। एफ आई ए नन ऑफ देम अटेम्प्ट द पर्सन हु अटेम्प्टेड नो क्वेश्चन, जे सी एल ऑल द अटेम्प्टेड, एच अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चन देन एफ। अब ये कंडीशन है, देखिए एच अटेम्प्टेड मोर क्वेश्चन देन एफ, तो ओनली पॉसिबिलिटी एफ कितना अटेम्प्ट करेगा 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और आप देख सकते हैं 5 के जो भी हमारे मल्टीपल हैं सभी हमारे पेयर्स में है, दैट इज 15 एंड 10, 5 एंड 30 एंड 20 एंड 25, तो ये सभी हमारे पेयर्स में है। और आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारे नॉट मोर देन 2 एडजेसेंट स्टूडेंट वर मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 5, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ओके। सो अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हम। द स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज, मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट इज 30, एंड वो किसने अटेम्प्ट किया है, जे ने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जे। हु डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, हम देख सकते हैं आई डिड नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन, 0। If x and y denote the number of questions attempted by any pair where the members of the pair stands consecutively, which of the following is the best fit for the range of value of x minus y? क्या मतलब है, x and y denote the number of question attempted by any pair where the member of pair
stands consecutively. Okay, which of the following option is the best fit for the range of value of x minus y? ओके, सो x माइनस वाई, और यहाँ पे हमें मॉड का साइन है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं लेना है, और क्या गिवन है, x एंड y डिनोट द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय एनी पेयर विद द मेंबर। ओके, तो x एंड y पेयर वाइज देखेंगे, अगर 18 माइनस 15 तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा, 15 माइनस 10, ओके, ये 10 आ जाएगा, 0 माइनस 12, 12 आ जाएगा, 12 माइनस 5, 7 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो 3 है हमारे पास कॉमन, और मीन्स लोएस्ट वैल्यू 3 है, और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू 27 है। तो देखिए बोथ 27 एंड 3 बोथ इंक्लूडेड, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैड द हाईएस्ट सम ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय देम? डी एंड बी का देखिए, डी प्लस बी दैट इज 34, तो इनका 34 है। जे एंड बी, जे एंड बी 30 एंड 25, ओके, 30 एंड 25 दैट इज 55। सी एंड एफ, अब f का 10 है, c का 3 है, तो ये तो 13 आ जाएगा। b एंड f, b एंड f का 35 है, तो डायरेक्टली आपको देख लीजिए, डायरेक्टली हमारा आंसर j एंड b आ जाएगा। ओके, थोड़ा क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो, फिर भी हमारी वैल्यूज काफ़ी दूर दूर है, तो डायरेक्टली हम फिर भी कोई हमें रीचेक करने की जरूरत नहीं है, दोबारा सभी का सम डायरेक्टली हम देख सकते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है, काफी अच्छा सेट था। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम अप्रोच कर सकते हैं। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक हमारे लॉजिक बेस्ड सेट कहलाते हैं ये, और आप कह सकते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा क्वांट भी इंक्लूडेड है, पर फिर भी ये डुएबल सेट होते हैं एग्जाम कंडीशन में। और इस टाइप का सेट कभी भी अगर हमारे लिए मीन्स अगर रेप्लिका टाइप इस टाइप का सेट अगर हमारा आता है एग्जाम में, तो हमारे लिए वो मस्ट अटेम्प्ट सेट होगा। Thank you guys and happy learning.